महोदय, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले पहुंच पथ के अलावे भी जीवन को प्रभावित करती है, उसके संबंध में इन्होंने पूछा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और महोदय, ऐसे भारत में 130 प्रमुख ग्लेशियर झीलें चिन्हित हैं, जिसमें कुछ झीलों की इन्होंने चिन्हित किया है। हम सभी झीलों की, जिसमें इनके भी वो झील है जिन्होंने चर्चा किया उत्तराखंड के लिए, उसके लिए काफ़ी सरकार उस पर कदम उठाई है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिस खतरे की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे झीलों का आकार भी बढ़ रहा है और संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मोदी सरकार इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देकर खतरों को कम करने का प्रयास कर रही है। महोदय, और जो कदम उठाए गए हैं और जो इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, काराकोरम रेंज ग्लेशियर जो है और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी और मिलम ग्लेशियर भी है, पीर पंजाल रेंज भी है, उसी रेंज में इनका ग्लेशियर महोदय आता है। भारत सरकार के CWC ने ग्लोफ की निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं और 2000 से ज़्यादा ग्लेशियर झीलों की नियमित निगरानी शुरू की गई है। महोदय, ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़ जोखिम का जो खतरा बना रहता है, जोखिम बना रहता है, उसके समन कार्यक्रम के लिए NGRMP कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से हिमालयी राज्यों के, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लोफ जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों की पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। स्वचालित जल स्तर निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS स्थापित किया गया है। झीलों का जल स्तर कम करने के लिए तकनीकी उपाय जैसे झील नियंत्रण संरचनाएं बनाई गई है। स्थानीय समुदाय को जागरूक किया गया है। सतही वेधशाला स्थापित किया गया है। AWS 100 की संख्या में स्थापित हो गई है। प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित है, जो 3 मिनट में ही चेतावनी देती है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम सटीक चेतावनी देते हैं। तो महोदय, इस प्रकार से मोदी सरकार इस जोखिम को कम करने का प्रयास कर रही है। मेरा पूरक प्रश्न है, एक तो जो पर्यावरणीय संकट जो खड़ा हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई ठोस नीति बनाई गई है? और जब भी इस तरह के आपदाएं आती हैं, पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहाँ पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहाँ पर उड़ सकते हैं, वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी? प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने एक कैप व्यवस्था जारी की है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसके तहत, जिस अम्ब्रेला के तहत CWC अर्थात केंद्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर, चूँकि सर भूस्खलन पे है, ग्लेशियर पे है,
लेकिन यह सिस्टम में सारे आते हैं, इसलिए उसका नाम हम संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहेंगे। ऐसे एक लाइन में कहे तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम पूर्व चेतावनी देते हैं। इसके माध्यम से हम भारत के कई भाषाओं में SMS, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र अलर्ट, RSS फीड और गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भूलक्षित अलर्ट चेतावनी जारी करने में सक्षम हैं, जो भूस्खलन के लिए और ग्लेशियर के भी पिघलने के स्थिति में काम करती है। ऐसे मौसम खराब होने की स्थिति में अगर किसी प्रकार से रेस्क्यू में या उसको सहयोग पहुंचाने में जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए हम पूरी तकनीकी का उपयोग करते हैं और वहाँ तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत पड़ते हैं तो भारत सरकार के एयरफोर्स के तकनीकों से भरा हुआ हेलीकॉप्टर का भी उपयोग लेते हैं और कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के आपदा के समय कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके हम पीड़ितों को सहायता प्रदान करते हैं। इंद्राहंग सुब्बा। अध्यक्ष महोदय, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का अभी जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से एवलांच बहुत ही फ्रीक्वेंट हुआ है। तो विशेष करके हिमालयी राज्य सिक्किम और उत्तराखंड जैसे में हर एक साल फ्लैश फ्लड आते रहते हैं और सिक्किम में 2023 में फ्लैश फ्लड होने के बाद मिनिस्ट्री के सहयोग से बहुत सारे काम मिटिगेशन और कंट्रोल में किया जा रहा है, जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसका रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। हम मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब एवलांच होता है तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर की तरफ जाने का जो हाईवे होता है, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होता है। तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि उस हाईवे को 12 मंथ्स पूरा खुला रखने के लिए कोई स्नो शेड बनाने का कोई प्रावधान मिनिस्ट्री ने सोचा है या ऐसा पॉलिसी कोई मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, ये पूछना चाहता हूँ। ये है कि जब इस प्रकार से ग्लेशियर के कारण कोई सरकार बाधित होती है तो एक तो पहले ही पूर्व चेतावनी के माध्यम से जो अलर्ट किया जाता है तो उसकी हम तैयारी करते हैं और विभिन्न स्तरों पर करते हैं, जिसकी चर्चा की गई है। और जहाँ तक सिक्किम की उन्होंने चर्चा किया है तो वहाँ एक प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित किया गया है और उसकी विशेषता यह है कि 3 मिनट में ही वह अलर्ट जारी करता है और उसकी यह भी विशेषता है कि सायरन बजने लगता है, घंटी बजती है और जो उसका प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ एक बैरियर लग जाता है ताकि वहाँ कोई आवागमन न हो। इस प्रकार से हम मानव जीवन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब रोड अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें BRO से लेकर सेना से लेकर हमारी जो भी उधर पैरामिलिट्री फोर्स होती है, NDRF और SDRF और राज्य सरकार मिलकर हम तुरंत वहाँ से यातायात को हम सुगम बनाते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।